चैनल के माध्यम से जो आप कह रहे हो ना कि अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा कर रही है, अधिकारी कान खोल के सुन ले। आज सरकार इनकी है, कल हमारी है। बैठना मुश्किल कर देगा ये फतेह सिंह। उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं 30 सालों से उदयपुर शहर की जनता का खून चूस रहे हैं। मेवाड़ी में कहा थे गाय की चींचड़ी जैसे ये चैट गए हैं। इसलिए इस बार हम सब कांग्रेस जन और उदयपुर शहर की जनता इनको उखाड़ फेंकने के लिए ये शुरुआत है। आज ये पहली बार नगर निगम में कलेक्ट्रेट पे और हम और जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बार नगर निगम को हमने टारगेट बनाया है, क्योंकि नगर निगम पे हमें कांग्रेस पार्टी का वोट बनाना है और जनता की सेवा करना है। जितना हमारा टारगेट था उसमें आ गए। बाकी आप फोर्स में देखे बाहर देखो, दुख में खड़े, जितना हमारा टारगेट था। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, पार्टी के कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, संगठन के कितना भी बड़ा पदाधिकारी, अगर पार्टी के प्रोग्राम में नहीं आएगा तो वो कांग्रेस में नहीं रहेगा। बिल्कुल शपथ के आप सबके सामने पूरी कांग्रेस पार्टी शपथ लेगी इस नगर निगम के जो वोट का जो होल है। मैं विश्वास देता हूँ जो हमारे वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं, कहीं पर कोई गुटबाजी नहीं, सब एकजुट होकर इस बार कांग्रेस पार्टी का वोट बनाने का। अरे 10 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ शहर तो संभाल नहीं पाए, और जो दुनिया में नंबर 1 जो राजा महाराजाओं ने उदयपुर को बनाया, सुखाड़िया जी ने उदयपुर को बनाया, और आज जो दूरदर्शा आपने की और आज कलंकित हो गया 272 प्लॉट के नाम से, 272 प्लॉट के यहाँ के भाजपा का विधायक विधानसभा में उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग करोड़ों रुपए निकाल गए, उसका कई घोटालों का मैंने पर्दाफाश किया था जब मैं पार्षद था। आज उदयपुर शहर की जनता खून का आंसू रो रही है। देखो ये कोशिश कर रहे हैं सब एकजुट होने की, और मेरे हिसाब से समय आने पर सब एकजुट हो जाएंगे और इस बार जो मुकाबला होगा सब जने मिलकर के मुकाबला करेंगे और अच्छा निर्णय रहेगा। आज अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से कैंप लगाकर जगह हर वार्ड में कैंप लगे थे और हर वार्ड का विकास के लिए कैंप लगे थे और विकास का काम हुआ था, चाहे पट्टे का काम हो, चाहे नाली का काम हो, रोड का नाम हो या अमृत सीवेज योजना हो, हर योजना में अशोक गहलोत जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है वो सत्यानाश हो गया इस नगर निगम का। कि कौन, आपको मालूम होना चाहिए कि वो कन्हैया हत्याकांड में जो उनके सदस्य रह चुके थे, माननीय गुलाब चंद कटारिया जी को माला पहनाते हुए दिखे थे, आपको नहीं मालूम क्या? आपको वीडियो उस वायरल नहीं हुई थी? वो वीडियो देखा नहीं? जब अशोक गहलोत जी ने कन्हैया हत्याकांड हुआ था उसी तुरंत उस प्रभाव से उनको पकड़ाया और उस पीड़ित परिवार को 50-50 लाख दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर शहर में कहा था कि हम पीड़ित परिवार को पैसे देंगे, 1 रुपया दिखाया क्या? भारतीय जनता पार्टी के कानों में पारा गर्म कर डाल चुके हैं, वे अंधे बेरे हो गए, इनके कानों पे जुग नहीं रहती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी 30 साल से बोर्ड बनी है, वो अंधी बेरी हो चुकी है। इसलिए आप देख लीजिए पूरा उदयपुर शहर की हालत। वो लापता विधायक है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए केवल एलिवेटेड रोड जब होता है वहां पर विधायक आता है, बाकी अंदरूनी क्षेत्र में विधायक के दर्शन दुर्लभ है। केवल वो इनके मंडल के काम में जाता है, केवल उनके भाजपा का जो प्रोग्राम है, बाकी जनता से उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव नहीं हो रहे हैं, पार्षद नहीं है, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कमिश्नर अपनी मनमानी कर रहा है, जगह जगह खड्डे, सीवरेज की समस्या। मैं सीवरेज के मामले में एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले सीवरेज का मामला, सबसे पहला टेंडर हुआ किसका, सबसे बड़ा ये सवाल है। मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ। पर इस बार जिस ढंग से हमारे शहर के अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ हैं, जिस ढंग से मंडल में कार्यकर्ताओं के बीच में और नगर निगम के बाहर धरना लगा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल किसी भी हालत में बोर्ड बनाएंगे। और साथ में अगर हमारे अध्यक्ष जी के साथ सारे कांग्रेस कार्यकर्ता साथ देंगे, और जिन्होंने विधायक के टिकट मांगे हैं और जिन्होंने यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के और वो हमेशा विद्वान के रूप में हमारी पार्टी में जाने जाते हैं, उन सबको भी इस नगर निगम के वार्डों में चुनाव लड़ना चाहिए ताकि हम बोर्ड बना सकें। ये बात है, जो पिछला बोर्ड गया गोविंद सिंह जी टांका, ऐतिहासिक इसके अंदर घोटाले हुए और ऐतिहासिक वर्किंग हुई है। ऐतिहासिक घोटाले आप कह रहे हो, ऐतिहासिक हुए। 3 साल कांग्रेस की सरकार रही प्रदेश में, आप जांच क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रहे हो? आप पत्रकारिता कर रहे हो। 272 प्लॉट की जो इस घोटाला हुआ, जो 1250 करोड़ रुपए का घोटाला था, वो हमारी सरकार में सबसे पहले खोलने वाला में एसओजी में एप्लीकेंट में आज उसकी जांच चल रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे धर्मनारायण जोशी हो, चाहे ताराचंद जी हो,
और चाहे गुलाब चंद कटारिया साहब हो। व्यक्तिगत उठाया था 272 वाला प्लॉट और पार्टी इनको ये भी मालूम नहीं यूटी टैक्स का 2007 से ये लागू करे, और वो आदमी हमारे पास आते हैं बोलते हैं ये मैंने मकान ही 2017 में बनाया है, और उस समय वो बेचारे वो परेशान होके यहाँ नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। फिर हमारे पास आते हैं, हम अधिकारी को एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसमें छटनी करके वो कहते हैं कि गलती हो गई, इसको माफ किया जाएगा। कहीं पर भी रोड पर डिवाइडर नहीं बने हुए हैं, नालियों की साफ सफाई नहीं है, चेंबर के ढक्कन टूटे हुए हैं। इनको खुद को कुछ भी नहीं पता है कि इनके द्वारा बनाए हुए पार्षद वार्ड में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये टेंट के नीचे तो जो छाया है वो बैठे हैं लोग, बाकी आप देखें उधर पंडाल के उस तरफ जहाँ पे हमारा नगर निगम का प्रांगण है वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। कितनी भीड़ है? लगभग 500 की भीड़ है, और 500 कुछ लोग गार्डन में है। और आप संख्या बल तो हम जब आपको ज्ञापन सौंपेंगे तब बता ही देंगे। क्योंकि आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि अधिकारी जो है हवा में उड़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई पूछने वाला तो है नहीं, और सरकार जो है तानाशाह सरकार है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने यूटी टैक्स जो वसूल किया वो लगाया कहाँ? आपको कहीं दिख रहा है? मेरा निवेदन है गुलाब चंद जी कटारिया से, हमारे पूर्व विधायक रहे त्रिलोक जी पुरिया से, आपके चैनल पर एक संवाद कर 55 कार्य गिना दे जो 55 साल में उनका कार्यकाल रहा है, इस उदयपुर शहर में उन्होंने कितने काम किए हैं उसका जवाब दें। महापौर उन्होंने चुने हैं, उप महापौर चुने हैं, बोर्ड में दम भरते हैं। फिर उदयपुर की जो त्रासदी है, जो मुंह माफिया खंड चल रहा है, जैसा कि वो खुद भी कोरोना काल में देवारी में अपने पट्टे जाया कराने गए थे। हम कांग्रेस वाले बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड आ रहा है, और जिसकी मुहिम और जो आज भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे शामिल हुई है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब महिला शक्ति भी पूर्ण रूप से इनका घेराव करने को लेकर बिल्कुल तैयार है। आप भी खड़े हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज नगर निगम का घेराव किया जा रहा है। मेरे घर पीछे देखोगे यहाँ पर 4 टेंट लगे हुए हैं, और 4 टेंट के नीचे जितने भी कांग्रेसी के शहर भर के वो यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। टेंट भले छोटा पड़ रहा हो क्योंकि संख्या भले कम है, और अगर आप देखोगे तो चारों ओर लोग खड़े हैं क्योंकि गर्मी का समय है। कई लोग इधर जो है छाया ढूंढ रहे हैं, कोई उधर खड़े हैं, तो इस तरह छाया ढूंढते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। 11 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही वो प्रोग्राम शुरू हुआ है, और यहाँ पर जो है नारेबाजी और भाषणबाजी यहाँ पर की जा रही है। जो आप कई बार आपको कैमरा से आपको थोड़ी भीड़ दिखा देंगे किस तरह की यहाँ पर भीड़ है, और यहाँ पर किस तरह की भाषणबाजी यहाँ पर की जा रही है। और सभी को कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मजबूती से, पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पाया है, भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं जो दूसरी तरफ आने वाले चुनाव में मजबूती से कांग्रेस पार्टी किस तरह से जीते उसके लिए रणनीति और कई सारे जो मुद्दे हैं नगर निगम के, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रमुख जो मुद्दे हैं यूटी टैक्स के नाम पर चल रहे, भ्रष्टाचार सीजिंग के नाम पर चल रहे, भ्रष्टाचार, मौसमी बीमारी से जनता त्रस्त, आमंत्रण के पट्टे, जगह जगह अंधेरा और नशेड़ियों का बदहाल, सफाई व्यवस्था, आवारा पशु, 272 का प्लॉट, और उदयपुर मांगे हिसाब 30 वर्षों का, टूटी सड़कें, ऐसे कई सारे आयड के नदी के मुद्दे, ऐसे सारे कई सारे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जो आज कांग्रेस पहली बार जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन कर रही है। फतेह सिंह जी राठौड़ पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताते हुए इनको अध्यक्ष बना है। पिछले बार इनके समय काल में 2 चुनाव हुए थे, विधानसभा लोकसभा चुनाव, उसमें करारी हार कांग्रेस की हुई है, और फिर से एक बार जो है भरोसा जताया है। देखना इस बार यह होगा आने वाले चुनाव में कांग्रेस किस तरह से कितनी मजबूती के साथ जो है वो चुनाव जीत पाती है। और यहाँ पर कई सारे नेता है, अगर आप देखोगे वो यहाँ पर घेराव का नाम देकर आज जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात कराई देते हैं आपकी। हमारे साथ है हर्षवर्धन सिंह जी केलावत,
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और निवर्तमान अध्यक्ष हैं। बड़ी पहली बार इतना बड़ा प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। 4 टेंट लगा है, लेकिन 4 टेंट में संख्या जो कम बढ़ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों के अंदर इतना भयंकर आक्रोश है नगर निगम के खिलाफ, क्योंकि नगर निगम ने हमेशा छोटे व्यापारियों को, आम जनता जो रोज छोटी दिहाड़ी करने निकलती है उनको परेशान करने का काम कर रहा है। गरीब लोग जो अपने आबादी क्षेत्र के अंदर मकान बना के रहने का काम कर रहे हैं, उनको तोड़ने का काम कर रही है। आम जो लोग हैं रोडों पे चलते हैं, ना रोड सही है, ना कहीं मोहल्लों के अंदर, वार्डों के अंदर कचरे को सही स्थिति में लाके डंपिंग करना, उसका कार्य सही नहीं कर रहे हैं। नगर निगम से हर इंसान, हर व्यक्ति परेशान है। तो इसलिए लोग तो बहुत आना चाहते हैं, लेकिन लोग भी अपने अपने व्यापार में, अपने अपनी नौकरियों में परेशान है। आने वाले समय में निगम के चुनाव के अंदर इस नरक निगम को पता पड़ेगा और इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार, जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, इनको बहुत बड़ी चीज से इनको झेलना पड़ेगा और निगम बदलेगा। निगम बदलेगा। आपके इतने सारे विभिन्न मुद्दे यहाँ पर लगाए रखे हैं, बहुत सारे मुद्दे। 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, हमेशा पिछले 5 साल तो ऐसे गए कि आप नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बना पाए, तो कैसे जीतोगे? क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आप तो जीतने का कैसा संभव होगा कि 5 साल में आप अपनी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष निगम में नहीं बना सके, जो आपकी बात को कांग्रेस पार्टी की मजबूती से रख पाए? ऐसा नहीं है। उस दौर के अंदर आपको पता हो तो कोरोना करके महामारी आई थी, उस महामारी के अंदर काफी सारी स्थितियां सुधारी भी और मजबूती से सरकार चलाई। और कोरोना का जो राजस्थान का जो मॉडल था पूरे देश में विख्यात हुआ। राजस्थान मॉडल पे मतलब केंद्र सरकार भी बदली, बीजेपी के, उन्होंने भी राजस्थान मॉडल की तारीफ करी थी। तो उस समय कुछ इस तरह का दौर था कि ये चीजें मायने नहीं रखती। लोगों को सुरक्षित रखने का सरकार का काम था, वो सरकार ने बखूबी निभाया था। तो उसने बात तो रखी रहे, लेकिन आम जनता आप समझिए 35 साल से, जिस तरह से 30 साल से बीजेपी के यहाँ पे निगम का बोर्ड बना हुआ है, तो 30 साल में करा क्या है? आज भी खड्डे की ठोकरें कर रहे हैं, आज भी लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे, आज भी लोगों को बरगला कर डरा कर भेज रखा है। आज 272 प्लॉट इस तरह की बड़ी बड़ी लूट खसुट बसा रखी है निगम ने, जो आने वाले समय पे कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद लोगों को पता पड़ेगा और इन लोगों के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करेगी कांग्रेस सरकार। बिल्कुल, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह के खिलाफ है, वो कह रहे हैं मजबूती से जो है काम करेंगे। और भी लोगों से बात कर रहे हैं। आप जब समय समय पर विभिन्न खड्डों की हो चाहे कचरों की हो, ऐसी विभिन्न समस्या आप शहर की जो उठाते रहते हैं, पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का क्या रणनीति रहेगी जिसके कारण आप वो जो है बना पाए कांग्रेस? देखो, हमने प्रखरता से मुद्दे उठाए और परंतु अधिकारियों की नींद नहीं खुली। आज जिस तरह से पूरी कांग्रेस सड़कों पर है, निगम का आज घेराव कर रही है, इन अधिकारियों को घेराव कर रही है, जिस तरह से उदयपुर में एक तानाशाही बर्ताव की जा रही है कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, पार्षद नहीं है, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कमिश्नर अपनी मनमानी कर रहा है, जगह जगह खड्डे, सीवरेज की समस्या। मैं सीवरेज के मामले में एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले सीवरेज का मामला, सबसे पहला टेंडर हुआ किसका? सबसे बड़ा ये सवाल है, मैं इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ। दूसरा सवाल है कि सीवरेज जो पिछड़ों में खोली गई थी, वो किसके कहने पे खोली गई थी, किसके टेंडर था, किसका टेंडर था? सबसे पहले चीज है, ये महाराष्ट्र में एक चाय बेचने वाला है, चाय की थड़ी लगाने वाला शिमाली था, जिन्होंने महाराष्ट्र से यहाँ उदयपुर में उनके रिलेटिव के दौरान, के मिलने वाले भाजपाइयों के दौरान यहाँ कंपनी सबसे पहले यहाँ पे आई और उन्होंने वहां से सीवरेज का काम स्टार्ट हुआ। और सीवरेज की आपको जानकारी आपके पास है, तो आपकी सरकार रही थी जब 5 साल का, जब नगर निगम का बोर्ड भाजपा का था, उसमें 3 साल तो कांग्रेस सरकार लगी प्रदेश में। आपने जांच क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की? हमने जांच के विषयों को, आप समझे, हमने हर तरह के मुद्दे उठाए। सीवरेज के नाम पर आज से मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, मैं पहले भी मुद्दे उठाए थे, अभी भी मुद्दे उठा रहा हूँ, परंतु यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। हम कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री के नाम, जब मुख्यमंत्री जी आते हैं, कोई भी आता नेता, हमने दिए, कलेक्टर को भी हमने दिए, कलेक्टर ने भी कभी कोई किसी चीज की सुध नहीं ली। जनता की सुध नहीं लेते हैं, ये इनके खुद के मतलब आसपास के खुद के क्षेत्रों की ये सुध नहीं ले पा रहे हैं। ये क्या सुध लेंगे? आपके सुध नहीं ले पा रहे हैं, बार बार आप ये 2 बार आपने कह दिया, लेकिन पहली बार जो कांग्रेस इतना बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर कर पाई है 5 साल में, पिछले 5 साल में क्यों नहीं कर रहा? पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हर बार, हर महीने, हर हफ्ता ऐसे कोई मुद्दे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जाए? आज भी अगर प्रदर्शन किया जा रहा है, बहुत सारे अनिवार्य उपस्थिति, बहुत सारे सभी प्रकोष्ठों को बुलाया गया, यूथ कांग्रेस जो सबको बुलाया गया, 4 टेंट के नीचे लोग आए, उतने लोग आए, इतना बड़ा 80 बार होने के बाद कांग्रेस की बीट नहीं आती है, संख्या नहीं आती है। आप मजबूती से वो आप बात कर रहे हो, आप अपनी बात रख पाते हो, लेकिन कांग्रेस नहीं उठा पाती है। कांग्रेस हर वार्डों के हिसाब से, इतने दिन से जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, हर वार्डों के हिसाब से कर रही थी, आज सामूहिक रूप से आई है।
हर आदमी किसी ना किसी कारणवश नहीं आ पाता है। वो चीजें कहीं ना कहीं हमें भी कमी है चीजों में कि हम हर कार्यकर्ता तक पहुंच रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो रुक जाता है या नहीं आ पाता है, या मतलब काम की वजह से नहीं आ पाता। परंतु प्रखरता से मुद्दे उठा रहे हैं, जनता को साथ में, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा जनता मतलब जो नाखुश है उनको सड़कों पर आना पड़ेगा, साथ में हमारा साथ देना पड़ेगा। जब तक मजबूती होगी कि जनता अगर उनके दुखों को प्रकट करेगी, अधिकारियों को निकाल के बाहर करेगी, वोट और दे सकती है आपको, काम तो आपको करना पड़ेगा। 100% काम करने के लिए हम तैयार हैं। हम, आप समझना मेरी बात, मैं राजा बन सकता हूँ या सेनापति बन सकता हूँ, सेना मेरे पीछे चल सकती है, साथ में चल सकती है, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, परंतु उस सेना को आना पड़ेगा। सेना के बिना अकेला राम में थे तो वानरों की सेना लेके चले, तो वानरों की सेना वहाँ के जन लोग थे, वहाँ के सब चीजें थी, लेकिन परंतु आप सोचो कि वो महलों से जनता नहीं लेके आए, वो वहाँ से सब लोगों को इकट्ठा करके चीजें, जनता का साथ होना चाहिए, तभी जो है वो लंबी लड़ाई पाएंगे। निगम के बहुत सारे मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें से मुख्य रूप से 272 का प्लॉट का मुद्दा भी जो आप मुख्यता से उठा दिया आए हो। 5 साल भाजपा के बोर्ड के हो गए, पिछले 30 सालों से बोर्ड है, पहली बार इतना प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे पहले भी तो हो सकता था। नहीं पूरन जी, पहले भी हमारे जो अभी संगठन महामंत्री है उन्होंने 5 दिन तक धरना दिया था। उसका परिणाम रहा था कि हम 18 पार्षद जीत के आए। कुछ टिकट के वितरण के मामले में हमारी पार्टी से गलती हो गई, इसलिए हम बोर्ड के आसपास पर 18 और 20 पार्षद जीतना एक ऐतिहासिक मामला था। रही आपकी बात कि 30 साल से नगर निगम में से 20 पार्षद जितना भी आप भाई, जब से 20 भी पहली बार आए थे, 20 पार्षद भी पहली बार आए, पर कुछ टिकट का वितरण का हमारी पार्टी से गलती हो गई। पर हम अच्छे चुनाव जीते और कुल चुनाव जो पूरे उदयपुर से जीते हम 1500 2000 वोटों से ही कम जीते थे। पर इस बार जिस ढंग से हमारे शहर के अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ हैं, जिस ढंग से मंडल में कार्यकर्ताओं के बीच में और नगर निगम के बाहर धरना लगा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल किसी भी हालत में वोट बनाएंगे। और साथ में अगर हमारे अध्यक्ष जी के साथ सारे कांग्रेस कार्यकर्ता साथ देंगे, और जिन्होंने विधायक के टिकट मांगे हैं और जिन्होंने यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के, और वो हमेशा विद्वान के रूप में हमारी पार्टी में जाने जाते हैं, उन सबको भी इस नगर निगम के वार्डों में चुनाव लड़ना चाहिए ताकि हम वोट बना सकें। आप वोट बना पाए, आप ये कह रहे हैं 20 पार्षद आप जीत के आए हैं, फिर भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए, ये किसी की कमी है? देखो, नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम राज्य स्तरीय हमारी कमेटी का होता है। हमारी सरकार थी, हो सकता है नहीं बनाया, पर एक बात बता दूं आपको, जब मनोनीत पार्षद 12 बनाए थे तो इस क्यों नहीं बना पा सकते थे पहले? पिछली बार 3 पार्षद है या मोहसिन खान जी जब जो नेता प्रतिपक्ष बने, तो इस बार तो 20 पार्षद क्यों नहीं बना पाए? देखो, आप पत्रकार हैं, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर 3 पार्षद होते हैं तो लीगली हाउस में वो नेता प्रतिपक्ष मान्यता नहीं होती है। ये तो आपकी मीडिया ने एक फर्जी मामला बनाया कि वो नेता प्रतिपक्ष बन गए, और हमारे शहर के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष थी, उन्होंने एक चिट्ठी बना के दे दी। 3 पार्षदों में 10% चाहिए होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और रही बात अभी नहीं बनाया, ये हो सकता है हमारी आला पार्टी के नेताओं ने कुछ बात सोची हो, पर ये बात है जो पिछला बोर्ड गया गोविंद सिंह जी टांका, ऐतिहासिक इसके अंदर घोटाले हुए और ऐतिहासिक वर्किंग हुई है। ऐतिहासिक घोटाले आप कह रहे हो, ऐतिहासिक हुए। 3 साल कांग्रेस की सरकार रही प्रदेश में, आप जांच क्यों नहीं करोगे? आप क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करोगे? आप पत्रकारिता कर रहे हो। 272 प्लॉट की जो इस घोटाला हुआ, जो 1250 करोड़ रुपए का घोटाला था, वो हमारी सरकार में सबसे पहले खोलने वाला में एसओजी में एप्लीकेंट में आज उसकी जांच चल रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे धर्मनारायण जोशी हो, चाहे ताराचंद जी हो, और चाहे गुलाब चंद कटारिया साहब। व्यक्तिगत उठाया था 272 वाला प्लॉट, और पार्टी ने आपके बाद हाथ दिया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हायर को वेनिस बनाना हो, चाहे खड्डों की सड़कें हो, या फिर बहुत सारे मुद्दे हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, यूडी टैक्स के मुद्दे हो, कई सारे मुद्दे थे। क्यों नहीं उठा पा रही कांग्रेस मजबूती से? कांग्रेस बराबर मुद्दे उठा रही है। आपको पता है गाय का जो मुद्दा था, काइन हाउस का, जिसमें यहाँ पे आरटीआई में लिख के दिया कि हम गाय को शेर नहीं खाती, चीता नहीं खाती, ऐसा लिख के दिया इन्होंने। कई मुद्दे हैं। अंडरग्राउंड केबल का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था हम लोगों ने, बराबर मुद्दे उठाते रहे। अब ये क्या है, मीडिया के अंदर एक बात हो गई है कि कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा रही है, पर जो मुद्दे उठा रही है उसका भी रिजल्ट इस सरकार भी नहीं दे रही। और जो दोषी की बात कर रहे हैं कि अधिकारी की बात भी कर रहे हैं, एक वक्ता कि अधिकारी का नाम नहीं दिया। मैं आपको आज बता दूं, 40 अधिकारियों के और 150 नाम अभियुक्तों के 272 प्लॉट में हम दे चुके हैं। एसओजी पूरा काम कर नहीं पा रही है,
एसओजी काम नहीं कर रही है। अगर मान लो काम करेगी, मैं आपको आज बता दूं, ये मुद्दा मैं जब 2009 से 14 के बीच में पार्षद था, उस समय उठाया था। उसकी तत्कालीन जो मेयर थी रजनी डांगी, उसने हर बोर्ड प्लॉट पे बोर्ड लगाए थे, तो वो मुद्दा उस समय से चला जा रहा है। तो भी नगर निगम में घोटाला हो रहा है, और ये जो घोटाला हुआ चंद्र सिंह कोठारी के कार्यकाल में हुआ, चंद्र सिंह कोठारी इसके अंदर इन्वॉल्व है। बड़ा प्रदर्शन की बात कही गई थी, सभी प्रकोष्ठों को बुलाया गया था, यूथ कांग्रेस यानी सभी को बुलाया गया था, लेकिन संख्या इतनी आई जो 4 टेंट में आती है। नहीं संख्या पूरी नहीं, कांग्रेस की संख्या आज पूरी है, पूरी सब तरह के हैं लोग आज, सब तरह 80 वार्डों की संख्या, जो जिनको बुलाया है, जो प्रिविलेज बुलाया, मेरे को बुलाया है, मैं आया हूँ। भीड़ क्यों नहीं आती? ये भीड़ है, और इससे ज्यादा क्या भीड़ करेंगे आप? 4 टेंट में समाहित हो गए, इससे जीता हुआ नहीं भीड़ पूरी है। भीड़ से आप संतुष्ट हूँ, निगम जीत जाएगी? बिल्कुल जीत जाएंगे। आप बताएं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो हमारी इस बार बोर्ड बनाने की जरूरत है, और उसके आज शंखनाद हो चुका है, भूल बच गया है। और आप जो भीड़ की बात कर रहे हैं, हमारा पदाधिकारी जो कार्यकर्ता जो थे, उन्हीं को इस धरने में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि हम लोग ही एक एम्बेसडर के रूप में जाएंगे और यहाँ जो बातें होगी वो जनता को बताएंगे कि ये जो आपकी समस्या जिसे आप रोज सुबह से लेकर रात तक जूझते रहते हैं, उन समस्याओं को लेकर आज हमने शुरू किया है। जन जागरण करेंगे, और अगली बार जब ये पूरी जब जनता इकट्ठी हो जाएगी, उसमें आप देख रहे हैं नगर परिषद प्रांगण भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि वाकई में ही टूटी नालियां, आवारा पशु, कुत्ते और परेशानी। 30 साल के बोर्ड से क्या जनता त्रस्त है? क्या बहुत ज्यादा त्रस्त है, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं, ये कुछ ना कुछ इस तरह से बीजेपी अपने पैसे बढ़ाकर, जो भ्रष्टाचार के पैसे होते हैं उसको बढ़ाकर, और ये चुनाव ये इनके प्रकार चुनाव जीत लेते हैं। अच्छा, चुनाव जीत जाते हैं इनके अंतर्गत। कालू जी गुज्जर साहब हमारे हैं। गुज्जर साहब, आपने हाथ में तख्ती लगा रखी है, यूडी टैक्स पर चल रहा भ्रष्टाचार, किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है? भैया, जिन 2007 में जो इन्होंने लागू किया था यूडी टैक्स का, इनको ये भी मालूम नहीं यूडी टैक्स का 2007 से ये लागू करे, और वो आदमी हमारे पास आते हैं बोलते हैं ये मैंने मकान ही 2017 में बनाया है, और उस समय वो बेचारे परेशान होके यहाँ नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। फिर हमारे पास आते हैं, हम अधिकारी को एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसमें छटनी करके वो कहते हैं कि गलती हो गई, इसको माफ किया जाएगा। आपकी पत्नी भी यहाँ से पार्षद रही है, अभी वर्तमान निवर्तमान है ही है। यूडी टैक्स साल भर याद नहीं आता, जब लास्ट का मार्च महीना तब यूडी टैक्स क्यों आ जाता है? इनका कोटा पूरा करने के लिए, इनका कोटा पूरा करने के लिए आज नगर वेनिस में लगाना पड़ता है, वेनिस में लगाना और दिखाना है। तो हर साल जो इन्होंने अपना बिजनेस बना लिया उसके लिए आरटी में दर्ज जी कैसे मजबूत होगी कांग्रेस? मजबूत है, मजबूत थी, रहेगी। कुछ कारणों से हम 30 साल से वोट नहीं बना पाए, आप हमारी कमजोरियां हैं, आपसे वोट है मानते हैं, कुछ कमजोरियां भी है, जिसमें टिकट वितरण होते हैं वो अपने अपने नेताओं के हो जाते हैं, कर देते हैं, और जो कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें नहीं देता उनके टिकट नहीं मिलता। और आज 1.5 साल ऊपर हो गया है पार्षद के कार्यकाल को खत्म हुए। नगर निगम में कोई सी भी गली में चले जाओ आप, उदयपुर में खड्डे खुदे पड़े हैं। मैंने स्मार्ट सिटी में जो काम चल रहा है टेकरी पुलिस लाइन में, उसको मैंने फोन किया तो क्या हमारे नगर निगम ने हमारा 3 करोड़ रुपया रोक रखा है, हम आगे काम कैसे करें? मैं अधिकारी को फोन करता हूँ, वो कहता अभी कुछ नहीं होगा। आप देखिए, अब किस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है, देखिए महिलाएं जो है वो रोज करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उनके ऊपर जो है तेज तरार आवाज में और बुलंदी के साथ जो है नारेबाजी करते हुए कांग्रेस को बुलंद करने की आवाज की जा रही है। धरना प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की नेत्रियां भी हैं। आप बताएं मैडम, किस तरह का जो है संगठन में मजबूती का काम किया जा रहा है? सर देखो, सबसे पहली बात तो ये कि संगठन हमेशा मजबूत रहा है, संगठन ने हमेशा आवाज उठाई है। आप खुद देखो, खाली हम कांग्रेस पार्टी वाले नहीं, आज पूरे उदयपुर की हालत किस तरह इन लोगों ने कर रखी है। जैसा कि अभी हम न्यूज में देख रहे हैं कि इनके 1800 कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, 1800 में से सिर्फ 800। हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, हर जगह। उदयपुर फाइल्स को लेकर क्यों इनके नेता लोग चुप है? एप्स्टीन फाइल को लेके इनके नेता लोग क्यों चुप है? साफ सफाई को लेके इनके नेता चुप क्यों है? 5 साल के जो पार्षद थे उन्होंने क्या काम किया? आज देखो सर, कहीं पर भी रोड पर डिवाइडर नहीं बने हुए हैं, नालियों की साफ सफाई नहीं है, चेंबर के ढक्कन टूटे हुए हैं। इनको खुद को कुछ भी नहीं पता है कि इनके द्वारा बनाए हुए पार्षद वार्ड में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इस बिहाव पे हम कांग्रेस पार्टी ने और आम जनता ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा है कि नगर निगम अपनी आंखें खोलो, अभी फायदे में रहोगे, न तो इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आप हर वार्ड में देखो, इतनी सारे मुद्दे आपने बता दिए,
पिछले 5 सालों से जब बोर्ड था तो आप क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर पाए? अभी तो किसी का बोर्ड भी नहीं है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हमने हर तरह से आवाज उठाई है। हमने जो हमारे पास हर एविडेंस है, हमारे पास हर वो रसीदें पड़ी है जो हमने इनके लिए आवाज उठाई है। हमारे पेपर गुम कर दिए जाते, पेपर गायब कर दिए जाते, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। निगम में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में सरकार अभी 3 साल तक जो है वो कांग्रेस की रही, अभी बनी है भाजपा की। नहीं सर, जब 3 साल तक हमारी सरकार थी तब बहुत अच्छे से सुनवाई हुई, हमारे काम भी होते थे। जब से इनकी सरकार आई हमारे कोई काम नहीं हुए। मैं तो कहना चाहूंगी भजनलाल सरकार हाय हाय, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद। भजनलाल सरकार मुर्दाबाद की बातें इन्होंने कही है। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बताओ, आप भी नहीं बोले तो आप मतलब कांग्रेस की तरफ से नहीं क्या यहाँ बात की तरफ से? अच्छा, आप इनको बोलने के लिए अपॉइंट किया? नहीं कांग्रेस में इनकी शिकायतें हमारे पास आती है। आप इनकी आप नेता? बिल्कुल, इनकी शिकायतें सबकी हमारे पास आती है तो हम मिलकर आवाज उठाते हैं। अरुण जी, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उसको उखाड़ फेंकने की बात यहाँ पर कही जा रही है। 30 साल में नहीं उखाड़ पाए, इस बार क्या स्ट्रेटेजी लगाओगे, उखाड़ पाओगे? देखिए, उदयपुर शहर की जनता कई बार माफी देती, लेकिन अब 30 वर्षों में जब उन जागरूक जनता ने देख रही है कि उदयपुर और नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, यहाँ के जो पुराने INJN एक्शन है, यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो आंखों में पट्टी लगाकर कानों में सिर्फ रुई लगा के घूम रहे हैं। उनका काम सिर्फ जो आप देख रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर नगर निगम पहुंच गया, चाहे वह आयड़ की नदी का सौंदर्यीकरण के नाम पे भ्रष्टाचार हो, चाहे शौचालय के निर्माण के। इतने सारे मुद्दे आप बता रहे हो, पिछले 5 साल तक बोर्ड रहा, तब क्यों नहीं उठा पाया? सब धरना प्रदर्शन पहले क्यों नहीं हो पाया? देखिए, सदन के माध्यम से हमने कई बार ये मुद्दे सदन में उठाए। जनता की जो वेदनाएं है वो सदन में उठाने की होती है, उसी पे कार्यप्रणाली अपना कार्य करती है। तो ये उदयपुर वास्तव में वेनिस हो जाता। ऐसे में मैं चाहता हूं कि उदयपुर की जनता जागरूक हो। आज जो आपने इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, खुले मैनहोल हो, चाहे सीवरेज के उफान करते हुए ढक्कन हो, चाहे यहाँ नालियां उठी पड़ी जो गंदगी के ढेर हो, स्वान के काटते हुए, बच्चों को तंग करते हुए, इन गौ माताओं और इनकी जो सड़कों पे बैठने की अव्यवस्थाएं देख रहे हैं। इतने सारे मुद्दे बता रहे हैं, सब पूरे शहर को बता रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है, वोट नहीं दे रहे लोग। देखिए, हमारा जो बोर्ड था पहले वो मात्र 4200 के अंदर, थोड़ा सा 18 हमारे जो बहुमत है, जो बहुमत आंके वो थोड़ा सा दूर रह गया था। मैं समझता हूँ कि इस बार हम 3/4 बहुमत से इसलिए जीत पाएंगे क्योंकि लगातार यहाँ पर भाजपा के बोर्ड ने जो कार्यगुजारी की, यहाँ के घोटाले जनता में उजागर हो चुके हैं। जनता को जो सपने दिखाए जा रहे हैं 30 सालों से, आज नदी का हो या उदयपुर के वेनिस बनाने के, वे सभी गौण हो चुके हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस वार्ड तक अपने वार्ड प्रभारी लगा चुकी है, वार्डों के में अपने अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है, वार्डों में अपनी कार्य कमेटियां नियुक्त कर चुकी है। नए और युवाओं को स्थिति बन गई है, वोट बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन आप 5 साल में जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाया। आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बना 5 साल में, कैसे वोट बनाओगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष की बात हो तो यहाँ पर यह निर्णय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश करते हैं, और कुछ कारणों से हमारे ऊपर वाले नेताओं में सामंजस्य नहीं बैठ पाया होगा, जिससे हमने 3 लोगों ने नेता प्रतिपक्ष पे चुनाव लड़ा। मेरी बहन हितांशी, मैंने और लोकेश गौड़ चूंकि बीजेपी में चले गए और बीजेपी अधिकारी के था, हमने नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रशासनिक कमेटी अटेंड की और इस पर काम भी किया है। क्यों नहीं बना पाए? मेरा सवाल ये, वोट क्यों नहीं बना पाएंगे? ऊपर के अंदर इतने सारे जो है सब नेता हैं, तो यह हो सकता है सब नेता सब बनना चाहते हैं, क्यों नहीं बना पाए? स्वास्थ्य कारणों को लेकर गिरजा जी बीमार थे। गिरजा जी यहाँ के वरिष्ठ नेता थे, यहाँ के वरिष्ठ नेताओं के और प्रदेश के जो नेताओं में सामंजस्य बनाने में समय लग गया, और देरी होने की वजह से अराजकता न हो, कांग्रेस में गलत मैसेज नहीं जाए, कार्यकर्ताओं में नहीं जाए, इसलिए हमने समानता और समरूपता का एक परिचय देते हुए सभी को ये कहा कि हम सब नेता प्रतिपक्ष हैं, और दोनों ने हमने मिलकर नेता प्रतिपक्ष के एक कार्यभार को 5 साल तक निभाया। पार्टी की तरफ से कल एक मैसेज आया, कल प्रदर्शन होने वाला है आपका, उसमें अनिवार्य उपस्थिति में सभी का नाम लिखा होता है, चाहे ACC हो, चाहे प्रदेश के नेता हो, चाहे जिला कार्यकारिणी हो, सब सभी का नाम, सभी प्रकोष्ठों के अग्रिम संगठन। लेकिन भीड़ आप देख पा रहे हो, 4 टेंट के नीचे इतनी भीड़ आ रही है, भीड़ क्यों नहीं आ पा रही है? कैसे जीतोगे? ये टेंट के नीचे तो जो छाया है वो बैठे हैं लोग, बाकी आप देखें उधर पंडाल के उस तरफ जहाँ पे हमारा नगर निगम का प्रांगण है, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। कितनी भीड़ है? लगभग 500 की भीड़ है, और 500 कुछ लोग गार्डन में है, और आप संख्या बल तो हम जब आपको ज्ञापन सौंपेंगे तब बता ही देंगे।
भीड़ की जगह आसपास हम विज्ञापन देंगे और संख्या बल बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। जो आज 7 तारीख है, जागरण का समय भी है, शहर में कई प्रदर्शन होने जा रहे हैं और होंगे आगे भविष्य में और होंगे प्रदर्शन का, ये फर्स्ट और लास्ट ही है। लगातार प्रदर्शन चलते आ रहे हैं और अब लगातार नगर निगम के मुद्दों को लेकर, वार्ड को लेकर पहला और लास्ट है प्रदर्शन के और होंगे। आज का धरना प्रदर्शन जिन मुद्दों को लेकर चल रहा है उस पर अगर अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं तो अधिकारियों की कुर्सी हिलाने के लिए कांग्रेस का संगठन उनके दफ्तर में धरने प्रदर्शन के सामने बैठकर करेगा और आने वाला समय जनता के वार्ड तक हम पहुंचेंगे और जनता को जागरूक करते हुए इस नगर निगम को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस में वोट बनाने की प्रारूप को तैयार करेंगे। दूसरे कार्यकाल में पहली बार इतना बड़ा प्रदर्शन नगर निगम में किया गया। 30 सालों के जो वोट भारतीय जनता पार्टी का है उसकी विफलता को लेकर क्या कहेंगे? नगर निगम में जो आज ये हमारा धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये आप सभी जानते हैं कि उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं 30 सालों से उदयपुर शहर की जनता का खून चूस रहे हैं। मेवाड़ी में कहा थे गाय की चींचड़ी जैसे ये चैट गए हैं। इसलिए इस बार हम सब कांग्रेस जन और उदयपुर शहर की जनता इनको उखाड़ फेंकने के लिए ये शुरुआत है। आज ये पहली बार नगर निगम में कलेक्ट्रेट पे और हम और जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बार नगर निगम को हमने टारगेट बनाया है क्योंकि नगर निगम पे हमें कांग्रेस पार्टी का वोट बनाना है और जनता की सेवा करनी है। आप कह रहे हैं कि चिड़ी चढ़ जाती है भाजपा, क्या दवाई है उसके लिए? तभी तो ये हम आज जो दिख रहे हैं कांग्रेस के नेता बूथ वाइज जो कार्यकर्ता ये अपने अपने बूथ पे जावे और इस बार जो हमें नगर निगम में जो भी पार्षद प्रत्याशी उनको जीतेंगे। आज ये आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के झंडे ले रहे हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में नगर निगम में ये कांग्रेस के झंडे दीवार पे कांग्रेस के झंडे ले रहे हैं। कैसे बनेगी? क्योंकि पिछली बार 5 साल का बोर्ड आपका रहा, प्रतिपक्ष बना पाया उसमें। मैं पिछली बार की बात नहीं करता हूँ, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद जो कांग्रेस पार्टी में जो एक नई ऊर्जा, नया जोश, नया एक संचार हुआ, उसे मुझे विश्वास है कि मैं आज हर वार्ड में, हर बूथ पर चाहे कितनी भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है इनको भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अपने बूथ पे अपना बूथ ताकत करो। हम मैंने मंडल स्तर के बैठ के लिए, बूथ स्तर की बैठ के लिए, तो नगर निगम में हमें वोट बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जहाँ तक हम बात सोचते हैं तो हम बिल्कुल निश्चित है कि इस बार हम सफलता पाएंगे। क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आप कल में बात हुई थी जो अनिवार्य उपस्थिति उसमें यूथ कांग्रेस सभी अग्रिम संगठनों के जो प्रकोष्ठ के लोग हैं सभी को बुलाया गया था। फिर भीड़ इतनी आई कि 4 टेंट समा जाए, 4 टेंट के नीचे आ जाए, उतनी भीड़ क्यों नहीं आ पा रहे? नेता क्यों नहीं जुड़ पा रहे? जितना हमारा टारगेट था उसमें आ गए, बाकी आप फोर्स में देखे बाहर देखो धूप में खड़े, जितना हमारा टारगेट था। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ पार्टी के कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, संगठन के कितना भी बड़ा पदाधिकारी अगर पार्टी के प्रोग्राम में नहीं आएगा तो वो कांग्रेस में नहीं रहेगा, ये बहुत निश्चित है। क्योंकि मैं भी बूथ का कार्यकर्ता हूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना हूँ, कांग्रेस में काम किया। आज पार्टी ने मुझे वापस विश्वास रखा, दूसरी बार पार्टी संगठन की जिम्मेदारी तो मेरी जिम्मेदारी है कि संगठन को मजबूत करना और निश्चित रूप से हम संगठन को मजबूत करेंगे। फेंकने की शपथ लेते हो आप? उखाड़ फेंकने की शपथ लेते हो भाजपा बोर्ड को? बिल्कुल शपथ के आप सबके सामने पूरी कांग्रेस पार्टी शपथ लेगी। इस नगर निगम के जो बोर्ड का जो हॉल है, मैं विश्वास ही देता हूँ जो हमारे वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं कहीं पर कोई गुटबाजी नहीं, सब एकजुट होकर इस बार कांग्रेस पार्टी का वोट बनाने का जब बढ़ता है तब गुटबाजी साफ दिखती है। कोई गुटबाजी नहीं, वार्ड के बूथ का जो कार्यकर्ता कहेगा वो आदमी चुनाव लड़ेगा, जो अभी से वार्ड में जनता के बीच में रहेगा वो पार्षद प्रत्याशी बनाएगा। ऊपर से फोन आने से कोई टिकट नहीं मिलेगा। किसका फोन है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट निर्देश है, जो आदमी बूथ पे काम करने वाला हो, जो आदमी वार्ड का हो, वार्ड की जनता का है, वार्ड का कार्यकर्ता का है, उस पार्टी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो पार्टी का काम करेगा, चाहे बूथ अध्यक्ष का रहता हो, चाहे बूथ अध्यक्ष का जो पन्ना प्रमुख हो, उनको कहेंगे उन्हीं को वोट दिया जाएगा। आप बताएं किस तरह का जो है स्ट्रेटजी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी का जो 30 सालों का बोर्ड है कैसे उखाड़ फेंकोगे? क्या रणनीति रहेगी? जनता स्वयं त्रस्त है और आज फतेह सिंह जी ने जो ये धरना दिया तो उदयपुर के शहर की जनता में इतनी प्रसन्नता है कि टूटी हुई सड़कें, फैली हुई गंदगी, पिछोला में जिस तरीके से जलीय घास और वहां पर सीवरेज का पानी, सुखाड़िया सर्कल की दुर्दशा,
और सबसे बड़ा आबड़-तोबड़ ठेले लगे हुए, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी कल आके कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर की परिधि का रोड मैप बनाइए विकास के लिए, कैसे काम किया जाए। अरे 10 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ शहर तो संभाल नहीं पाए, और जो दुनिया में नंबर 1 जो राजा महाराजाओं ने सुधेपुर को बनाया, सुखाड़िया जी ने सुधेपुर को बनाया, और आज जो दूरदर्शा आपने की और आज कलंकित हो गया 272 प्लॉट के नाम से, 272 प्लॉट के यहाँ का भाजपा का विधायक विधानसभा में उठा रहा है। और आज कौन सी फाइल के नाम से यहाँ पर क्या वो प्रकरण चल रहा है। उदयपुर तो कलंकित कर दिया इन लोगों ने। इतनी सारी गुटबाजी हो रही फिर भी कांग्रेस मजबूत नहीं आ पा रही। कांग्रेस तो मजबूत आने वाला उतनी हो पा रही है। कांग्रेस तो आने वाले समय में नौजवान जिलाध्यक्ष आए, संगठन सृजन से दोबारा इनको अवसर मिला है, और आज जो नया चेहरा आने की वजह से लोगों में उत्साह है, और इसका परिणाम नगर पालिका में आएगा, और जो वार्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता ही टिकट निर्धारित करेंगे। इतने सारे मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हो, फिर भी भाजपा पर ही लोग भरोसा जता रहे। 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड है। पिछले समय में नेतृत्व का या कोई टिकट वितरण में कुछ कमी रही होगी उस वजह से, लेकिन अभी जो जनता त्रस्त है, इस नगर निगम के कार्यकाल से जनता बहुत त्रस्त है, और वो चाहते हैं कि परिवर्तन आवे और उनको विकल्प दिखाई दे। अब विकल्प प्रस्तुत करना हमारा दायित्व है। अगर विकल्प प्रस्तुत करने में हम कमजोर रहते हैं तो जनता क्या करेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मजबूत विकल्प के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होंगे, और हमें इस बार उम्मीद है कि नगर निगम कांग्रेस पार्टी का बनेगा। जी आप बनाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज नगर निगम तो मैं नहीं कहूँगा, मैं शुरू से आपके मीडिया के माध्यम से, उदयपुर चैनल के माध्यम से इसको नगर निगम कहता आया हूँ। कहाँ घोटाला नहीं है, मेरा सवाल, कहाँ घोटाला नहीं है। पूरी नगर निगम घोटाले का अखंड में डूबी है। चाहे आप गैराज में देख लें, चाहे आप निर्माण में देख लें, चाहे आप शहर की चीजों में देख लें, चाहे आप गुलाबाग में देख लें, चाहे उदयपुर की सड़कों में देख लें, हर जगह घोटाला। चाहे आयर हो, करोड़ों रुपए डकार गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग करोड़ों रुपए डकार गए। उसका कई घोटालों का मैंने पर्दाफाश किया था जब मैं पार्षद था। आज उदयपुर शहर की जनता खून का आंसू रो रही है। इनके सिर पे इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उदयपुर की जनता को, मेवाड़ की जनता को घूम का पानी पिलाया जा रहा है। मैं पिछोला के किनारे रहता हूँ, प्रतिदिन सीवरेज उफन के झीलों में जमा रही है, घूम का पानी पीती है जनता। तो आज आप फतेह सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं कि जिस तरह मैंने पिछोला झील पर गुलाब चंद कटारिया साहब एक पुल बनाना चाहते तो रोका था न्यायालय के माध्यम से, आज वापस पेड़ लेता हूँ। क्या अगर ये अपनी हालत नहीं सुधारेंगे तो इनके खिलाफ भारी जंग होगी। जय हिंद, जय भारत। ये बिल्कुल भारी जंग होगी। और है मतलब सर आप बताएं, 6 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, हमेशा बोर्ड बनाने की बात करता है, वो कह रहे हैं 80 में से 70 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की है ही है। आप कैसे बोर्ड बनाएंगे वो बताएं। देखो, जनता वोट जनता बनाएगी, कांग्रेस वोट नहीं। जनता 30 साल से बहुत त्रास है, और सारे उदयपुर की जो हालत है, सारा उदयपुर सड़ रहा है, सारी गलियों के अंधेरा रहता है। सड़कों की हालत आप देखिए, सारे गलियों में गड्ढे पड़े हुए हैं, आदमी का चलना दुर्लभ होता है। तो आप देखो, सारे इस 30 साल के अंदर सब जनता बहुत त्रास हो गई है। जो बोर्ड बनाएगी वो जनता बनाएगी, कांग्रेस तो उसका नेतृत्व करेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, इस बार जरूर बदलाव होगा। भाजपा हमेशा एकजुटता दिखाती है, अभी भी चाहे कितनी भी आपसी फूट है, फिर भी वो बात पार्टी के हाथ से एकमत हो जाते हैं। कांग्रेस हमेशा बिखरा दिखता है, चाहे आज भी रहा है, पर देखें तो कई सारे बिखरा दिख रहे हैं। जितनी संख्या आनी चाहिए उतनी संख्या नहीं आई है। देखो, ये कोशिश कर रहे हैं सब एकजुट होने की, और मेरे हिसाब से समय आने पर सब एकजुट हो जाएंगे, और इस बार जो मुकाबला होगा सब जने मिलकर के मुकाबला करेंगे और अच्छा निर्णय रहेगा। जी संगत जी, आप बताएं, 5 साल भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा था, आप भी उसमें पार्षद थे, कांग्रेस से प्रतिनिधित्व किया। बोर्ड में पार्षद का नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाई कांग्रेस। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी मिलने वाली थी, मगर किसी कारणों से
नहीं हो पाई है, मगर हमने मिलजुल कर बहुत अच्छा 5 साल कार्य किया। नहीं, हम सेनापति क्यों, हम हमारे वार्ड के सेनापति, हर अपने वार्ड का सेनापति था। और आप बताइए कि वार्ड में सेनापति पार्षद अपने वार्ड में भूमिका पूरी दम से निभाई, जनता का हर काम जनता के किए। आज वार्ड का अगर विकास का काम ले लो, रोड का ले लो, सीवरेज का ले लो, या पट्टा देने का काम ले लो, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितने पट्टे उदयपुर शहर में कच्ची बस्तियों को दिए, उतने आज दिन तक इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिए। आज देखिए आपके 2.5 साल हो गए नगर निगम को, 2.5 साल बीजेपी सरकार को हो गए, एक पट्टा मिला क्या किसी का, या किसी का नामांतरण हुआ था, या किसी के लिए बेचारे किसी का काम हुआ? आज अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से कैंप लगाकर जगह हर वार्ड में कैंप लगे थे और हर वार्ड का विकास के लिए कैंप लगे थे और विकास का काम हुआ था, चाहे पट्टे का काम हो, चाहे नाली का काम हो, रोड का नाम हो, या अमृत सीवरेज योजना हो, हर योजना में अशोक गहलोत जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है वो सत्यानाश हो गया इस नगर निगम का, वार्ड का सत्यानाश हो गया। हमने 5 साल में जिस तरह से वार्ड की सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, जितनी व्यवस्था की उन पे पूरी पे मिट्टी डालने का काम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी इतने सारे आपने कमी गिना दी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं। आपको वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम मुद्दा। आज भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, भाई के लड़ाने की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम के लड़ाई के दंगे कराने की बात करती है, और इन दंगों में ही वो वोट लेती है। आप देखना उदयपुर में जैसे ही आप उदयपुर के चुनाव आएंगे, कोई न कोई दंगा भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत से होगा। और जनता, हाँ, भारतीय जनता पार्टी कि कौन, आपको मालूम होना चाहिए कि वो तनय हत्याकांड में जो उनके सदस्य रह चुके थे, माननीय गुलाब चंद कटारिया जी को माला पहनाते हुए दिखे थे, आपको नहीं मालूम क्या? आपको वीडियो उस वायरल नहीं हुई थी? वो वीडियो को देखा नहीं कि जब अशोक गहलोत जी ने कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, उसी तुरंत उस प्रभाव से उनको पकड़ाया और उस पीड़ित परिवार को 50-50 लाख दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर शहर में कहा था कि हम पीड़ित परिवार को पैसे देंगे, 1 रुपया दिखाया क्या? पीड़ित परिवार के चिल्ला के, उनका बेटा चिल्ला के कह रहा है हम तो 80 में 70 सीटें जीतने वाले हैं। नहीं, ये उनका, आप कितने जीतने वाले? 80 में से 80 सीटें कांग्रेस जीतेगी और जनता जिताएगी। एक भी बीजेपी को झोली में नहीं जाएगी और हमारा वोट बनेगा। इस बार वोट बनेगा। बहुत 10 सीटें दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं वो 10 नहीं दे रहे, हम उनको 5 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, हम एक भी नहीं दे रहे हैं, हम तो एक भी नहीं देना चाहते। उदयपुर की जनता, हम क्या, उदयपुर की जनता एक भी नहीं देना चाहती है। उनके काले कारण आपने कल परसों का आपके न्यूज चैनल के मार्फत पता नहीं चला क्या? एक महिला कर्मचारी चिल्ला के कह रही है हमसे 10,000 रुपए लेता है, हमसे 10,000 रुपए की बंदी है, और हम सफाई व्यवस्था में हमें छुट्टी लेते हैं तो हमसे पैसे लेते हैं। किस तरह की पिछले 5 साल का बोर्ड रहा, आज आपने धरना प्रदर्शन किया, पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया धरना प्रदर्शन? हर बार मौके पर हम पार्षद बोले हैं, हर बार हमने बीसी पार्षद ने मिलकर बोले, हमारे सहवर्धक पार्षद ने भी मिलकर बोला है, उदयपुर की जनता की आवाज हर बार उठाई है। और मगर ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी के कानों में पारा गर्म कर डाल चुके हैं, वे अंधे बेरे हो गए, इनके कानों पे झुक नहीं रहती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी 30 साल से बोर्ड बनी है, वो अंधी बेरी हो चुकी है। इसलिए आप देख लीजिए पूरा उदयपुर शहर की हालत। देखिए संगठन कई सारे आरोप जो है इनके ऊपर लगा है। हमारे साथ जिलाधीश जी हैं। जिलाधीश जी, एक सवाल और रह गया ना मेरा, अभी कुछ समय पहले शहर विधायक ताराचंद जी ने सभी मंडल के अध्यक्ष है भाजपा के, उन सबको साथ लेकर यहाँ के जो अधिकारी थे उनके साथ बैठक की। मंडल अध्यक्ष की इतनी साल चल रही है और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के काम हो, चाहे शहर के विकास के काम हो, उसको लेकर अधिकारियों के सामने क्यों नहीं बात कर पा रही है? सर, आपके चैनल के माध्यम से जो आप कह रहे हो ना कि अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा कर रही है, अधिकारी कान खोल के सुन ले। आज सरकार इनकी है, कल हमारी है। बैठना मुश्किल कर देगा ये फतेह सिंह। और उनको भी कहना चाहता है, ये परिसीमन जिस तरह से आपने करवाया है विधायक महोदय आपके भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, और जो अधिकारी इसमें लिप्त है परिसीमन में, यहाँ की जनता जिताएगी। आपके परिसीमन करने से ये भाजपा, ये कांग्रेस, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का, ये कहने से नहीं चलेगा। उदयपुर शहर ने आपको वोट दिया है, वो लापता विधायक है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए केवल एलिवेटेड रोड जब होता है वहां पर विधायक आता है, बाकी अंदरूनी क्षेत्र में विधायक का दर्शन दुर्लभ है। केवल वो इनके मंडल के काम में जाता है, केवल उनके भाजपा का जो प्रोग्राम है, बाकी जनता से उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखा जाता है कांग्रेस शहर में हो चाहे पार्टी में हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को निपटाने में लगे। हमेशा बात आती है, कोई आती है। मुझे पूरन भाई, मुझे क्या पता, कैसे पता पड़ता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को निपटाने में लग रहे हैं? अगर कोई कार्यकर्ता आपको लगता है कि निपटाने में लग रहा है तो सबसे पहले उसको उसकी जमीन देख लेनी चाहिए। आज का जमाने में कोई किसी को निपटा नहीं सकता है। जो वार्ड में जो कार्यकर्ता काम करेगा, जो बूथ में काम करेगा, जो मंडल में काम करेगा, उस कार्यकर्ता को कोई निपटा सकता नहीं है। जो निपटाने वाले वो सब निपट गए, इसलिए कोई किसी को नहीं निपटाता। आज कांग्रेस आप देख रहे हैं, अब एकजुट है, आप देख रहे हैं
आज सभी मेरे वरिष्ठ नेता इधर बैठे हैं, महिला कांग्रेस बैठी है, और बूथ के कार्यकर्ता जो पहली बार मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक बूथ वाइज जो हमारे महिला है, बूथ वाइज जो वर्कर है, वो आज धरने प्रदर्शन। क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस क्या मान के चल रही है, कितनी सीटें हम जीत जाएंगे और ये स्ट्रेटजी रहेगी जिसके कारण हम जो है इस बार बोर्ड कांग्रेस का बन जाएगा? देखिए, इस बार जो अपनी रणनीति ने, देखिए अध्यक्ष महोदय जी ने आपको बधाई दी है सर। हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो इनके साथ मिलकर काम करेंगे और हमारी रणनीति ये रहेगी कि इस बार जो है बोर्ड वो कांग्रेस का बने, क्योंकि आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि अधिकारी जो है हवा में उड़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई पूछने वाला तो है नहीं, और सरकार जो है तानाशाह सरकार है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने यूडी टैक्स जो वसूल किया वो लगाया कहाँ? आपको कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है आपको जो पैसा नगर निगम ने वसूल किया है? आज हमारी ये पर्यटन सिटी है, पर्यटन सिटी में बाहर से पर्यटक आता है और वो उदयपुर की क्या तस्वीर लेके जाता है। कहीं उचक्के हैं, रोड कितनी बुरी हालत में है, गड्ढे पड़े हुए हैं, नालियां, हर तरह की परेशानी। कुत्ते रात को जैसी नींद आने लगती है और कुत्ते जो है एकदम से भौंकने लगते हैं। अब सोए तो कैसे सोए? शिकायत करें तो कोई लेने वाला नहीं। स्टाफ इनके पास इतना है, स्टाफ का सैलरी इतनी दे रहे हैं, वो कहाँ है? आप बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरह नगर निगम ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है उदयपुर में, कहीं भी आप देखते हैं, दूध तले के उधर आप चले जाओ, टूरिस्ट पॉइंट का इलाका आता है, वहाँ पे इस तरह गंदगी फैला रखी है कि टूरिस्ट ये सोचता है कि ये स्मार्ट सिटी के नाम पे एक धब्बा है। और हमेशा नगर निगम पानी की समस्या लेकर, नालियों की समस्या को लेकर, किसी भी तरह समस्याओं में हमेशा पीछे रही है और हमेशा इन्होंने भ्रष्टाचार का काम करा है। और आने वाले टाइम में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी, ये हम वादा करते हैं इस चीज। आप बताएं सर, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? 37 सालों से भाजपा का बोर्ड जो है वो जम चुका है, पूरी तरह से भाजपा का बोर्ड जम चुका है, इतनी मजबूत हमने प्रकट कर ली है कि पूरे शहर में भाजपा दावा करती है 70 से 75 सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस कहाँ स्थापित हो पाएगी? मैं हरीश शर्मा, निवृत्त महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी। मैं उदयपुर की आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने मुझसे सवाल पूछा है कि नगर निगम ने पिछले 30 वर्षों से जो कब्जा कर रखा है इसको कैसे हटाया जाए, मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि उदयपुर की जनता इस बात को जान चुकी है कि केवल ये हिंदू और मुस्लिम करके इन लोगों ने अपनी सत्ता में ये कायम रहे हैं। और हर एक वार्ड में जो भी पार्षद इनके जीते हुए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। और हमने भी स्ट्रेटजी बना ली है कि हमने प्रत्येक वार्ड में हमारे जो पिछले समय में हमारी कुछ टिकट देने में कुछ हमारे वरिष्ठ नेताओं की गलतियां रह गई थी, इस बार हम नहीं दोहराएंगे। इस बार किसी भी हालत में उस तरह की गलती को नहीं दोहराया जाएगा और बिल्कुल क्रीम से क्रीम और जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को ही हम टिकट देंगे और इस तरह से हम अपना बोर्ड निश्चित रूप से हम बोर्ड बनाएंगे। आज बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। पिछले 5 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड रहा, आप यहाँ पर पार्षद रहे, कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई, क्या कारण रहा? कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई, उसके उपरांत भी सारे नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सदन में निभाई, वार्ड में निभाई, शहर में निभाई और अभी भी हम सेवा का निर्माण कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो गुलाब चंद जी कटारिया है, जिन्होंने भी बयान दिया समाचार पत्रों से और आपके चैनल के माध्यम से समक्ष आया था, 11 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। 11 बार चुनाव लड़ने के बाद 9 बार विजयश्री प्राप्त की है, 2 बार गृह मंत्री रहे हैं, मतलब 55 साल का कार्यकाल रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना है कि हमारे पूर्व में 94 में दिवंगत किरण जी माहेश्वरी का पहली बार बोर्ड बना था, पूर्व महापौर जो किरण जी रही, उस समय त्रिलोक जी पूर्विया पार्षद रहे। मेरा निवेदन है गुलाब चंद जी कटारिया से, हमारे पूर्व विधायक रहे त्रिलोक जी पूर्विया से, आपके चैनल पर एक संवाद कर 55 कार्य गिना दे जो 55 साल में उनका कार्यकाल रहा है, इस उदयपुर शहर में उन्होंने कितने काम किए हैं उसका जवाब दें। महापौर उन्होंने चुने हैं, उप महापौर उन्होंने चुने हैं, बोर्ड दम भरते हैं। तो उदयपुर की जो त्रासदी है, जो मुंह माफिया खंड चल रहा है, जैसा कि वो खुद भी कोरोना काल में देवारी में अपने पट्टे जाया कराने गए थे, तो सिर्फ उससे उठ के आना पड़ेगा। ताराचंद जी जैन जिस तरह से 35,000 मतों से विजयश्री प्राप्त की है, एकलिंगनाथ का आशीर्वाद रहा, जनता ने असीम प्रेम देकर उनको गद्दी बैठाया है। पर आप देख रहे हैं समस्या त्यों की त्यों है। 2.5 साल में कोई भी चिरंजीवी जैसी मोबाइल इनको रेवड़ी का नाम दिया गया था, वैसी कोई जनहित की योजना ही नहीं है। तो 55 साल का जो दम भरते हैं कार्यकाल का, उनसे मेरा कहना है कि एक बार हमारे पूर्व विधायक लोग से संवाद कर 55 कार्य गिना है जो उन्होंने
5 चुनाव लड़ने के कार्यकाल में किए हो। प्रतीक जी, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जो है सभी प्रकोष्ठों को बुलाया गया था, आप भी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आप आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सरकार बनाने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए? बोर्ड बनाने की स्थिति तो ये रहेगी भैया कि आज अपन खुद देख रहे हैं कि ओल्ड सिटी पेरिफेरी है, उसकी हालत इतनी खराब है, सड़कें बेहाल है, लोग रोज गिर रहे हैं, रोज किसी ना कोई चोटिल हो रहा है, बच्चे चोटिल हो रहे हैं। आग मूंद कर नगर निगम बैठी हुई है, मंदिरों की बात करते हैं, भगवान के नाम से जो ये बीजेपी वोट मांगती है। आप देखेंगे कि गणगौर घाट पूरा एक सार्वजनिक स्थल तो है ही है, पास में मंदिर पेरिफेरी है, उस मंदिर पेरिफेरी के वहां पे बैठ के सिगरेटों की दुकानें चल रही है, जूठन डाला जा रहा है मंदिरों के अंदर। तो ये जो आंखें मूंद के बैठी हुई है, भगवान इनको इस चुनाव में इनको शक्ल आईना दिखा दी। कितना सीट जीतने का अनुमान आप लगाते हो? कांग्रेस इस बार 60 सीटें तो लेके आई। वोट बनाएगी। वोट बनाने के बाद आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो आज जो 5 साल की वोट के बाद आज पहली बार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो जो संख्या आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही है, या फिर आई है संख्या? कितनी संख्या आई आज? सबसे पूर्व तो मैं कहना चाहूंगा आदरणीय हमारे शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी के नेतृत्व में आज ये धरना लगाया गया है, और उनके आह्वान पर आज समस्त कांग्रेस जन शहर के इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो जो आप संख्या की बात जो पूर्व में भी आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से सामने आई, वो आज आप खुद ही अपनी आंखों से और अपने कैमरे के जरिए देख ले कि समस्त कांग्रेस जन एकजुट है, एक साथ है फतेह सिंह जी के नेतृत्व में। दूसरा, 30 वर्षों का जो नगर निगम का कुपाल है भारतीय जनता पार्टी का, उसके संदर्भ में आज हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 30 वर्षों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर इस उदयपुर का बट्टा बिठाया है नगर निगम में, और भारतीय जनता पार्टी बोर्ड ने भ्रष्टाचार किया है, वो आप खुद पत्रकार हैं, आप लंबे समय से उदयपुर न्यूज भी इन मसलों को उठा रहा है। वो 272 भूखंड का मसला हो, वो स्मार्ट सिटी का मामला हो, वो उजाड़ पार्कों का मामला हो। 5 साल में पहली बार धरना प्रदर्शन, 5 साल जब अभी तो वैसे बोर्ड किसी का है नहीं, जब 5 साल बोर्ड रहा तब क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर पाए? या 3 साल आपकी सरकार रही बोर्ड होते हुए प्रदेश में, तो ऐसे सारे जो मुद्दे यहाँ पर जो वैसे बैनर पे इतने सारे मुद्दे लिए, 15 मुद्दे, उनको अपनी सरकार में क्यों नहीं जो है उसकी जांच करवाई? जांच हुई, किसी हुई, विधानसभा तक बात गई, जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके तबादले भी हुए। तो भ्रष्ट अधिकारी थे जो बरसों से जमे पड़े थे, जो यहाँ एक एलडीसी के रूप में लगे, बाद में डीटीपी तक बने, उनको हटाया गया। और भी बहुत सारे कर्मचारी जो यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे थे उनको हटाया गया। मैं खुद पार्षद था नगर निगम में, नेता प्रतिपक्ष रहा। 2018 में जब हमारी सरकार आई, प्रथम बार पूरे राजस्थान में किसी डिपार्टमेंट के अंदर 12 लोगों को एक साथ एपीओ किया गया। वो मैंने लेटर लिख के दिया रघुवीर जी मीणा को, रघुवीर जी मीणा साहब और शहरी जो हमारे गोपाल जी शर्मा साहब, उनके नेतृत्व में वो जब आगे उन नामों को प्रपोजल दिया गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत साहब को, तो उनको यहाँ से एक बार में एपीओ किया गया है। ये राजस्थान में पहली बार हुआ कि किसी डिपार्टमेंट के 10 से 12 लोग एक साथ एपीओ। नेता प्रतिपक्ष जब आप नेता प्रतिपक्ष 3 जो है पार्षद कहता है, 3 पार्षद थे और 3 अलग निर्दलीय थे, आप नेता परिषद बनाया गया। इस बार 20 पार्षद होते हुए भी नेता परिषद नहीं बना पाए। क्या गुटबाजी इतनी हावी है, सब अपने अपने जो है पार्षद को जो है नेता परिषद बनाना चाहते थे, इसलिए वो नेता परिषद का पद भी 5 साल तक खाली रह गया। ये संगठन का डिसीजन है, इसमें तो मैं छोटा सा गुटबाजी की बात नहीं है, आपसी सामंजस्य से बैठाने की बात नहीं बैठ पाया। आगामी समय में हम कोशिश करेंगे कि सारे लोग एक साथ बैठें, और अब अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस का स्वरूप आप देखेंगे वो बदला हुआ देखेंगे। अगली बार से इस तरह की चीजें सामने नहीं आएंगी। जो भी होगा फैसला होगा, जो सक्षम लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जो कार्य करने वाले लोग पूछा जाएगा, उनको तवज्जो दी जाएगी, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। और लोग हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना है, बहुत सारे जो नेता है, एक दो नेता और उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, 30 सालों का जो बोर्ड बना है उसके खिलाफ। हमारे जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी के नेतृत्व में आज आक्रोश नगर निगम में जो धरना दिया गया है, इनमें दुनिया भर के भ्रष्टाचार लिप्त हैं। जैसे आयर की सिटी को वेनिस बनाने के जो गुलाब जी 20 सालों को सपना दिखा रहे हैं, और लाखों और करोड़ों रुपए का दुर्भाग्य हो रहा है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत उदाहरण हैं, जैसे यहाँ की नगर निगम की गाय को शेर नहीं खाता है। उसके अलावा इन्होंने डंपर के बिल पास करा के मोटरसाइकिलों से ये कचरा उठाया था। और मुद्दे आपने सदन में उठाए नहीं उठाए? बिल्कुल उठाए थे। 272 वाला प्रकरण था, हमने उठाया, और इनके ताराचंद जी जो विधायक है उन्होंने भी उठाया। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आए दिन मतलब कहना चाहे कि यहाँ के लोग बाग, यहाँ के कर्मचारी इतने भ्रष्ट हैं कि कुछ लाखों रुपए
ले देकर ही क्या कह रहे हो वो भाई जी हाँ जी अगर बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ के कर्मचारी पता नहीं 25-30 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं। क्या उनकी लालच है, क्या कारण है यहाँ पे जमे हुए हैं? क्योंकि वो लाखों सेटलमेंट होता है ना, लालच ये है। नहीं, लालच नहीं, करोड़ों रुपए खाते हैं और बीजेपी के नेताओं तक भी पहुंचाते हैं। करोड़ों रुपए खाते हैं, करोड़ों रुपए खाते हैं, इसमें कोई संचार आप अक्सर रहते हैं, आपको पता है। और ऐसे भी लोग बाग है जिन्होंने नाले के ऊपर अपनी होटल बना रखी है, उसके बावजूद भी कौन लोग बहुत से नेता हैं जो हमारे पूर्व महापौर हैं, उनकी भी होटल नाले के ऊपर बनी हुई है। उन पर भी हमने आरोप लगाया था, मगर कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, इसी बात को लेके आज जन आक्रोश रैली गई है और आने वाला वोट हमारा कांग्रेस का होगा। हम सभी साथियों से आह्वान करते हैं, ये आह्वान करते हैं। जी मैडम, 30 सालों का जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, कैसे उखाड़ फेंकेंगे, क्या रणनीति रहेगी उसकी? मैं कहना चाहूंगी पूरन जी, इस बार हमें ना कोई रणनीति बनाने की जरूरत है, ना उखाड़ फेंकने की जरूरत है, क्योंकि जनता खुद 30 साल से अब वो त्रस्त हो चुकी है और कहते हैं ना कि सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है। क्योंकि आप आलम देखिए, हम एक एक करके अगर शुरुआत करें कि जगह जहां गंदगी आप देखते हैं, जैसे पर्यटन नगरी उदयपुर आज टॉप 5 में कही जाती है, बट जब पर्यटक यहाँ पे आता होगा तो उसे जो दिखता है वो गंदी नालियां दिखती हैं, बदबूदार कॉलोनियां दिखती हैं, कई जगह कचरा पात्र नहीं मिलते हैं। हम महिलाओं की बात करें तो बच्चे जब हमारे बाहर खेलते हैं तो एक डर रहता है, क्योंकि जंगली जो कुत्ते होते हैं उनको लेके कोई प्रावधान नहीं है बोर्ड की तरफ से। तो अगर हम गिनती करें तो ऐसी 50 गिनती आ जाएगी, और ये सारी गिनतियों को देखते हुए हम कांग्रेस वाले बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड आ रहा है, और जिसकी मुहिम और जो आज भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे शामिल हुई है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब महिला शक्ति भी पूर्ण रूप से इनका घेराव करने को लेकर बिल्कुल तैयार है। जी, आप चुनाव जब आता है, कांग्रेस हमें चाहिए दम बढ़ती, इस बार उखाड़ फेंकेंगे, उस बार उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जब चुनाव जब होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन जाता है। रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही है कि पहले जैसे अंदरूनी कलह की बातें होती थी, ईगो की बातें होती थी, अभी नहीं है। और अभी जो देखा जा रहा है, अगर आप देखेंगे कि फतेह सिंह जी के एक ही आदेश में जितने भी प्रकोष्ठ हैं वो सभी उनके एक आदेश पे एकत्रित होकर एक जगह खड़े हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी कमियां कांग्रेस में इतने सालों से थी, वो हम लोग सभी मिलकर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो आप पार्षद थे बोर्ड में, आपने मुद्दे, इतने सारे जो मुद्दे हैं, आपने नहीं उठाए क्या मुद्दे? हमने बहुत सारे उठाए हैं। मेरा जो वार्ड है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, जबकि मैं कहना चाहूंगी स्मार्ट सिटी नहीं होगी घू सिटी, क्योंकि आए दिन जो ये चैम्बर ब्लॉक हो जाते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान जो हम करते हैं, और अभी तक भी मैं कर ही रही हूँ वार्ड में, क्योंकि पार्षद बनी हम नहीं वर्तमान लग गया है, लेकिन अभी तक भी इन समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रणनीति रहेगी? मैं कौशल परवीन, पूर्व पार्षद, अभी महामंत्री हूँ मैं यहाँ की कांग्रेस की। और ये जो सड़कें हैं वो ऐसी हो रही हैं कि हम खुद चलते चलते गिर रहे हैं, और अभी मैं खुद गिर के आई हूँ। अच्छा, ठोकर लगी हो? ये अभी ठोकर लगी सड़क के पे चलते हुए, 1-1 फीट के गड्ढे हो रहे हैं। मल्ला तलाई चौराहा तो इतना खराब है, और ये फतेह सागर के यहाँ जाते हैं वो भी बहुत खराब रोड है। ये पर्यटन नगरी है, इसको पर्यटन नगरी कहते हैं। यहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने करने, तो वो अपना ये लेके जाते हैं उदयपुर का, कि उदयपुर ऐसा है। शर्म आनी चाहिए नगर परिषद को। बहुत सारे मुद्दे हैं जो बता रहे हैं, आप बताएं क्या कुछ कहना है? मेरा नाम रेखा मोसेस है, मैं काफी समय से उदयपुर से ही रह रही हूँ, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से उदयपुर शहर में बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें हैं, खड्डे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि कोई भी सुनने वाला अधिकारी है नहीं, और हम चाहते हैं कि इस समय सरकार बदले, ताकि जो भी परेशानी उदयपुर शहर के लोगों को झेलनी पड़ रही है वो जल्द से जल्द ठीक हो। जी, आप बताएं, काफी सारे एक्टिव रहते हैं आप, जो है उपनगरीय क्षेत्र है वहाँ पर काफी सारे मुद्दे जो सीवरेज के हैं, ओल्ड सिटी के हो चाहे उधर से, ऐसे कई सारे मुद्दों का एक नमूना यहाँ पर लगाया, कई सारे जो पोस्टर लगाए गए कि ये सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस जब सरकार में आती है, प्रदेश सरकार, तो इन जो घोटाले इतने सारे जो हुए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप, उनकी जांच नहीं होती। 3 साल जब बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का 3 साल सरकार आपकी रही, उसमें भी जांच नहीं हो पाई, क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय हर 5 साल में सरकार बदलती है। जब कांग्रेस सरकार आई, 272 भूखंडों का मामला उठा, तो एसओजी जांच कराने वाले हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसका सरकार जांच नहीं करती, लेकिन 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का जो उदयपुर में बोर्ड बना हुआ है, इनकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है भ्रष्टाचार में डूब के, कि इतनी आसानी से इनकी बातों को बहाल लाना मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि यूडी टैक्स के नाम पे लूट मची हुई है,
आम जनता जो रसूखदार है वो मौज कर रहे हैं, और जो रेवड़ी लगा के ठेले लगा के व्यापार करने वाले लोग हैं उनको बेघर किया जा रहा है, उनके ठेले जब्त किए जा रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी? इतने सारे मुद्दे तो आप बहुत सारे गिना रहे हो, लेकिन जब टिकट देने का जब बारी आती है तो इतनी सारी गुटबाजी हो जाती है कि जो टिकट जिनको वास्तविक कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। एक्चुअल में जो मुद्दे हैं वो नहीं उठ पाते हैं, उससे कैसे उभरेंगे? आपसे गुटबाजी, आपसे कलह से कैसे निपटेंगे? देखिए हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से कांग्रेस के बीच की आपसी गुटबाजी और कलह में हमें नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार हमारे शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में मजबूती से सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे जमीन पे जो कार्य कर रहे हैं उनको टिकट मिलता है तो हम सब मिलकर जिताने का उनको काम करेंगे। जी बिल्कुल, जिताने काम करें। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपसे जानना चाहूंगा सर, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उदयपुर में सपने दिखाए गए आमजन को, वेनिस के नाम लोगों को, किस तरह के नाम पे हम देख रहे हैं, जिलों के नाम पे दिखाए गए, जो हमारा लाइफलाइन कहते हैं जिलों को, किस तरह होते जा रहे हैं। और अवैध निर्माण यूटी टैक्स की नगर निगम कार्रवाई कर रही है, बाकी नगर निगम सरकार की हिम्मत नहीं है कि रेलवे स्टेशन के वहां जाकर साहब ने झुग्गी झोपड़ियों पर तो करती है, बाकी झुग्गी झोपड़ियों के आगे 2 कदम आगे है, 2 बड़े भाजपा के व्यक्तियों की होटलें हैं, वहां पर जाकर कार्रवाई करे। बड़े नाले के ऊपर कब्जा करा दिया गया है, बाकी इनकी हिम्मत नहीं है कि जाकर आवाज उठाए, कुछ काम करे। सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं कर रहे जो आम जनता तक इतने सारे मुद्दे को पहुंचा पा रही है? 5 साल में पहली बार ये प्रदर्शन हो रहा है, वो भी नगर निगम बोर्ड किसी का ही नहीं अभी, ठीक है, सरकार चला रही है इसको सारे को, फिर भी आप अभी आपको करना पड़ा। जब बोर्ड था, आप खुद पार्षद थे, उस समय ऐसे सारे धरना प्रदर्शन होते तो शायद कहीं फायदा मिलता। आपका कहना सही है, हम सब अलग अलग हमारी शक्तियों के हिसाब से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और हमेशा करें, आवाज भी बोर्ड मीटिंग में भी उठाई है और दूसरे माध्यम से भी उठाई है। पर आज हमारे शहर के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ साहब के नेतृत्व में आज पूरा उदयपुर एकत्रित हुआ है, और हम अलग अलग ना करके हम एक साथ एकत्रित होकर एक आवाज उठाना चाहते हैं, ताकि मेवाड़वासी इसको। पार्षद थे, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पाए? ये कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, आपका कहना सही है, कमी है, और हर परिवार में कमी होती है। बाकी हमारे परिवार में उदयपुर फाइल्स जैसे नेता हमारे परिवार में नहीं है। यहाँ बीजेपी के परिवार में ऐसे नेता है जो उदयपुर फाइल्स बनाते, एपिस्टीन फाइल्स बनाते, बाकी हमारे परिवार कांग्रेस परिवार में ऐसे नेता नहीं है जो उदयपुर फाइल्स बनाए। हम महिलाओं का सम्मान करते, इज्जत करते हैं। गुटबाजी है? गुटबाजी किसमें नहीं होती? हर परिवार, हर घर में गुटबाजी है। बाकी हम बलात्कारी नहीं है, हम यहाँ पर किसी के महिला के ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं, हम किसी का दुरुपयोग नहीं करते, हम महिलाओं को हमारी माँ बहन समझते और उनका सम्मान करते हैं। बीजेपी बलात्कारी आप ही कहना चाहते? बिल्कुल। उदयपुर फाइल्स क्या कहना चाहती है? क्यों किसी की रात को, आधी रात को घर पे गए आपने, वो कोई आतंकवादी था क्या? आप पकड़ते ना उसको, दिन दहाड़े पकड़ते, दिन में जाते हैं, कहीं भाग रहा था, आतंकवादी था क्या? वो रात को ताले तोड़ के उसके परिवार जैन थे, उनको वापस पार्टी ने ले लिया। हमारे मेवाड़ के हैं, यहाँ पर हम इनकी बात करेंगे, गुजर भाई की, गुजर समाज उनके साथ खड़ा पूरा। इस तरीके करते करते इनको डर है, उजागर है कि कहीं वो वीडियो वगैरह कोई बाहर आ गई तो हमारी बीजेपी का क्या होगा? क्या होगा? जब वीडियो बाहर आएगी तो त्रयमान बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता वोट कैसे बनेगा ये बताओ आप? वोट तो हम कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, और हम तो हर बार करती है, अलग अलग हर बार फोटो की, लेकिन आपकी बार हमारे जहांबाद अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पूरा एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। और 80 वार्डों में हम घर घर जाके हम करेंगे। और अभी समय इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी कराना नहीं चाहती है, क्योंकि उनको डर है इलेक्शन हो जाएगा तो कोई कांग्रेस का वोट नहीं बन जाएगा। जब कांग्रेस का वोट बनेगा ना, तो आप देखना कि इतिहास बदला जाएगा। और इतिहास होगा तो आप आने वाले समय में 30 साल इन्होंने राज किया, हम 30 से 40 साल तक राज करेंगे। बिल्कुल, जब बोर्ड बन जाएगा तो 30 से 40 साल का जब हम राज करेंगे। कई सारे मुद्दे को लेकर जो आज जो यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जब हम यहाँ पर आए थे तकरीबन 1 घंटे पहले, तो ये पूरा पंडाल था वो खचाखच भरा हुआ था, लेकिन अभी जो है स्थिति तकरीबन 20% जनसंख्या रह गई है। बाकी जो पब्लिक थी, बाकी जो नेता थे, वो सब यहाँ से जा चुके हैं। युद्ध के कारण है या फिर किसी और कारण है? भैया आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड उखाड़ फेंकेंगे या कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस तादाद में नगर निगम के सामने अपना धरना प्रदर्शन करना है। ये इस संकेत देता है साफ तौर पे कि उदयपुर की जो आम जनता है वो भी इस बोर्ड से परेशान है। लगभग 70 साल के बाद भी जिस तरीके से नगर निगम को उदयपुर का विकास करना था वो नहीं हो पाया है। आप सोचिए, कल ही एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा गया कि यहाँ के कर्मचारियों के तबादले कराने के भी यहीं के लोग पेमेंट लेते हैं, अच्छी खासी रिश्वत के रूप में लिया जा रहा है। तो एक दलित समाज से आने वाली औरत का अगर इस तरीके के बयान है तो ये बोर्ड कहाँ तक सफल हो पाया, ये कांग्रेस नहीं बना पा रही। इतने सारे मुद्दे आपके पास बहुत सारे हैं, भाजपा का आपसी कलह भी है,
लेकिन आप क्यों नहीं बना पा रहे उन चीजों को? आप देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज से हम लोगों को गुरेज नहीं करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस तरीके की जो मुखर जो आवाज बनने में, जैसे आज जो तादाद देखने को मिली है, इस तरह की हर बार तादाद नहीं देखने को मिलती। तो कहीं ना कहीं जो संगठन में जो चीजें चल रही है उसकी वजह से भी मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, जो भाजपा का जो ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है वो हर तरीके से पुरजोर तरीके से उदयपुर पे नहीं, गुटबाजी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गुटबाजी एक परिवार में होता है तो बर्तन तो हर परिवार में बचते ही है, इसको मैं गुटबाजी नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ कहूंगा कुछ कमियां हैं जो आज कहीं ना कहीं वो कमियां दूर होती हुई दिखी है। उम्मीद है इस तरीके के धरने और प्रदर्शन अगर आगे भी कांग्रेस मौजूद रखेगी और आगे जारी रखेगी तो कहीं ना कहीं हम बोर्ड बनाने में बिल्कुल सफल होंगे। बिल्कुल बोर्ड बनाने सफल होंगे। जिस नेता से हमने बात की, जिस कार्यकर्ता से हमने बात की, वो सभी ने यही कहा है कि हम जो है वो बोर्ड बनाने के लिए पूरे तैयार हो। इस बार जो बोर्ड है वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा, लेकिन भाजपा वही दूसरी तरफ बोर्ड एकदम बदली है। इस बार भी बोर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। देखना ये होगा कि अब जो संख्या बल है कैसे मेंटेन रख पाते हैं कांग्रेस, और किस तरह से जो है संख्या को और अपने कार्यकर्ताओं को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और कैसे मजबूती के साथ जो है इस बार जो है कांग्रेस का बोर्ड बनता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो अभी जो है संख्या लगभग जो है घट गई है, और जो 20 से 30% पब्लिक रही जब वहाँ आए थे, वहाँ पर जो है पूरी संख्या थी, लेकिन जो पंडाल अब खाली हो चुका है क्योंकि दोपहर का समय हम लोग अब जाने लगे हैं। पूरी खबर कैमरा से प्रिंस वर्मा के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज।